नमस्कार, डीटीवी भारत के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। इस वक्त हमारे लाइव आने का मकसद बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले और उनके बीच लगी बिहार सरकार की पाबंदियां हैं। आज से बिहार में नाइट कर्फ्यू है, यानी रात में 10 बजे के बाद आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, सुबह 5 बजे तक। साथ ही साथ कई सारी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। आज से धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है, पार्कों को बंद कर दिया गया है। साथ ही जो दुकानें हैं उनके बंद होने का भी समय निर्धारित अब कर दिया गया है, यानी रात में 8 बजे के बाद आप दुकान जो है वो नहीं खोल सकते हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, 8 बजने ही वाला है और जो दुकानें हैं वो अब राजधानी पटना की धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई हैं। तमाम जो दुकानदार हैं वो अब अपनी अपनी दुकानों को बंद करके घर जाने की तैयारी में लग गए हैं और एक एक दुकान के जो शटर है वो अब धीरे धीरे गिर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की ये तस्वीरें हैं, पहले दिन की ये तस्वीरें हैं। आज से ही बिहार में नाइट कर्फ्यू की भी शुरुआत हो रही है और जो दुकानदार हैं वो अब 8 जैसे ही बजने ही वाला है, अब 8, तो अब 8 बजते ही अब दुकानों के जो शटर हैं वो गिरने शुरू हो गए हैं। कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उदय शंकर। अच्छा, आज से आप लोग दुकान 8 बजे के बाद हम नहीं खोल पाएंगे। सरकार के फैसले को किस तरीके से देखते हैं? सरकार का फैसला अच्छा है। सरकार हमारे लिए कर रही है, जो भी कर रही है वो आम पब्लिक के लिए कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। अच्छा, आपके व्यापार पे भी तो इसका असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ही, लेकिन पहले तो कोरोना को खत्म करना है। वो उसके अगर असर तो पड़ रहा है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोरोना पहले खत्म होना चाहिए। सरकार जो भी गाइडलाइन दे रही है उसका तो पालन करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल है, क्या लगता है ये नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, इसका असर दिखेगा बिहार में? क्योंकि रात में तो ठंड का मौसम, अधिकतर लोग जल्दी ही सो जाते हैं। नाइट कर्फ्यू से क्या असर दिखेगा? नाइट कर्फ्यू में तो कोई लोग बाहर निकलते नहीं है, ये दिन में ही बाहर निकलते हैं लोग। लोगों को अपने समझना चाहिए कि किस तरह हम इससे बच सके। अपना बचाव अपने करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले आपको एक अपडेट दे देते हैं। 8 बज चुका है और अब दुकानों को नहीं खोल सकते हैं। 8 बजे तक ही दुकानें खोलने का आदेश था और देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अब शटर गिरने शुरू हो गए हैं। एक तमाम ये जो दुकानें हैं एक लाइन से ये बंद हो रही हैं, शटर सभी के गिर गए हैं। इससे पहले भी प्रशासन की जो टीम है वो आई थी और इन लोगों को अलर्ट करके गई थी। चाचा, दुकान बंद करके अब जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं सर। अच्छा, इतना जल्दी? प्रशासन से डर है? तो प्रशासन से भी डर है, कुछ ये कोरोना को लेकर भी जो है डिस्टर्ब है। अच्छा, सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना भाग जाएगा? ये नाइट कर्फ्यू लगाने से तो कोरोना भागेगा नहीं। दिन में जो है ना आपको सख्त इसका जो है वो करना पड़ेगा, माने जोरदार। अच्छा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। रात से कोई फायदा नहीं है। रात से कोई फायदा नहीं है। फायदा कहाँ है? रात को वो निकल भी नहीं करेगा। पुलिस की टीम आई थी बोलने के लिए दुकानें बंद कर लीजिए। हाँ, क्या बोले थे? पुलिस की टीम आई थी कि आप लोग 8 बजे के पहले दुकानें बंद कर दिया जाए। अच्छा, आपने बंद कर दिया? हाँ, मैंने बंद कर दिया। चलिए, कोरोना से लड़ना है। हाँ, चलिए, तो तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अब राजधानी पटना की तमाम दुकानें बंद हो रही हैं। कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से लगातार बिहार में बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कई पाबंदियां एक बार फिर से बिहार में लगा दी गई हैं और जो दुकानदार हैं, कई दुकानदार इसका समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि दुकानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन एक आक्रोश भी है कि नाइट कर्फ्यू से आखिर कोरोना कैसे जाएगा। वैसे भी ठंड का महीना है, ठंड का मौसम चल रहा है, तो रात 10 बजे के बाद कौन घर से बाहर निकलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के जो आदेश थे उन आदेशों का पालन हो रहा है और एक एक करके जो राजधानी पटना की दुकानें हैं वो अब बंद होनी शुरू हो गई हैं। अब जो उनका शटर है वो गिरना शुरू हो गया है। दुकानदार से हम फिर जुड़ेंगे। तो अब तो आप लोग ये जा रहे हैं, एक सवाल है, व्यापार पे आपके कितना इसका असर पड़ने वाला है? 1 घंटे में तो बहुत ज्यादा असर पड़ने को नहीं है। सरकार ने तो हमारे लिए टाइम दिया है और सभी लोग के लिए दिया है। ऐसा नहीं कि एक दुकान खुला है एक दुकान बंद है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इससे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे दुकान आप कब तक खोल के रखते थे पहले? ऐसे 9, 9:15, 9:30 तक खुलता था। हाँ, तो इतना जो 1.5 घंटे का ये समय है, इसमें तो ग्राहक आते होंगे ना? ये तो कस्टमर को भी तो समझना पड़ेगा ना।
ये तो सब कस्टमर को भी समझना पड़ेगा कि हमें समय से ही आना चाहिए। सतर्क रहना है, यानी यही कहने का। हाँ बस और क्या। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल जी है। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं कृष्णानगर में व्यवसाय करता हूँ। सरकार की इच्छा शक्ति के साथ साथ उनको फॉलो अप करना, इसके क्या कहते हैं, टीकाकरण ढंग से हो, दूरी बना के रखें, तो कोरोना को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर लेकिन आपके सवाल पे ही हम आते हैं। आपने बोला कि ये सब एहतियात बरतने चाहिए। हाँ। लेकिन हम सड़कों पे रोजाना निकलते हैं, सुबह से शाम तक हम देखते हैं कई लोग हैं जो लापरवाही बरतते हैं, तो उन लोगों को क्या कहिएगा? तो कुछ लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका नतीजा है कि बार बार ये बीमारी हमारे यहाँ आ जा रही है, फैल जा रही है, तो उन्हीं का खामियाजा पूरे लोग भुगत रहे हैं। मास्क लगा के अगर नहीं निकलते हैं और उससे जो बीमारी फैलती है, तो उसका खामियाजा तो सबको भुगतना पड़ रहा है। उसका घाटा तो पूरा सरकार, हर एक व्यक्ति पर एक प्रशासक खड़ा हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है और सरकार के पास साधन सीमित है। लेकिन लोगों को अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ भाई, हमको सरकार के साथ चलना है, चाहे किसी की भी सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या किसी भी पार्टी की सरकार हो। हाँ, तो इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति होनी जरूरी है कि हम ठीक रहे, हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा। चलिए, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। सर एक अंतिम सवाल है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का। क्या लगता है, ठंड का मौसम है, लोग 10 बजे के बाद भी घर से बाहर निकलेंगे? डिसीजन गवर्नमेंट का ठीक है इस वक्त में? नाइट कर्फ्यू का तो कोई औचित्य ही नहीं है। हाँ, कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का पालन अगर होगा तो दिन से ही काम चल जाएगा। नाइट में कितने लोग निकल रहे हैं? 9, सवा 9 बजे के बाद यहाँ सड़क पर कोई आदमी नजर नहीं आता। इतनी ठंड है, अभी 10 डिग्री 8 डिग्री ठंड हो रही है। ठंड के मारे तो ऐसे ही दुबक के पड़े हुए हैं लोग। तो नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या फैसला इस वक्त लेना चाहिए था जब कोरोना के केस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं? सरकार को एक गाइडलाइन ऐसा लाना चाहिए कि इतना बजे से इतना ही बजे तक दुकान खुले। हर एक दुकान पे जो उन्होंने मानक तय कर रखा है, और ग्राहकों की संख्या एक निश्चित होनी चाहिए कि हाँ, एक समय में, जैसे तो मेरी दुकान पे कुछ कस्टमर 80% कस्टमर आते हैं जिनको ये चेत है कि भाई हमको सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है। लेकिन जहाँ पे खूब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कम शिक्षित लोग हैं, वहां पर बहुत ज्यादा इस तरह का गैदरिंग है। चलिए, तो देखिए, कोरोना तो है, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा लोगों को खुद बरतनी होगी। गवर्नमेंट लगातार अलर्ट कर रही है। जो भी एहतियातन के तौर पे कदम उठाए जाने चाहिए वो अभी उठाए जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों को समझने की जरूरत है। कई ऐसे लोग हैं, हम लगातार तस्वीरें दिखाते रहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस समय में भी लापरवाही बरत रहे हैं। बाहर तो निकलते हैं, लेकिन ना तो चेहरे पे मास्क होता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। और जब सवाल किया जाता है हमारे द्वारा तो बचते हुए नजर आते हैं। जेब में मास्क रहता है, लेकिन चेहरे पे लगाना मुनासिब नहीं समझते हैं। हालांकि दुकानदारों ने गवर्नमेंट के द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई हैं, 8 बजे के बाद दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, उस निर्देश का पालन किया है दुकानदारों ने। लेकिन वहीं दूसरी ओर दुकानदारों में आक्रोश भी है कि नाइट कर्फ्यू लगा देने से कोरोना नहीं चला जाएगा। इस वक्त जब कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को और बेहतर कदम उठाने की जरूरत थी। और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, और भी जो कोरोना के अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विकास और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।